बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ये उन्हीं जो मैंने एक 7 महीने पहले एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने मेरे ख़्याल से 2 वीडियोज़ की थी शायद, इन्वेस्टमेंट हाइस्ट से रिलेटेड, जिसमें कुछ पागल लोग कह रहे थे कि आप मनी हाइस्ट से इंस्पायर हैं। हालाँकि वो चोरी से रिलेटेड नहीं थी, वो चोरी से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पर चोरी हो रही है, जो गवर्नमेंट आपकी असल में लिटरली आने वाले ज़माने में करने वाली है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ आपको बताती हूँ, मैंने उसमें बात की थी कि आप अगर अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, तो आप अपना ये सोना, जेवर, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी आपके पास है उन चीज़ों को अभी से ख़त्म कर दें, निकाल दें, उनको अपने पास रखें। अब मैं उसको यहाँ पर ना आगे कंटिन्यू करती हूँ, जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द, एक चीज़, जो अभी कुछ सालों पहले, मेरे ख्याल से 2017 या 19 से बहुत ज़्यादा लोगों के नाम आने लग गई मुंह पर, ज़बान पर, क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या भला है, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैं बात ही नहीं करने वाली। ये सिर्फ ये समझ जाइए कि ये जो भला है, ये जो भी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये एक इतना बड़ा स्कैम है जो लिटरली आने वाले ज़माने में आपको रुलाएगा। इसके अपने नाम में, इसका जो खुद नाम है उसमें लिखा हुआ है कि ये क्रिप्टो है, यानी ये क्राय, यानी जिसकी 3 पहले शब्द हैं, वही बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ये आपको आने वाले फ्यूचर में रुलाने वाली है। जिसका मतलब ये है कि ये किसी भी टाइप की हाँ, ये जब सबसे जो फेमस चीज़ है, अगर आपने नहीं सुनी, वो उसका बिटकॉइन था। इनकी जो क्रिप्टो करेंसीज, इनकी कई सारी टाइप्स हैं, मेरे ख्याल से कई सारी टाइप की, तरह तरह की, अलग अलग किस्म की यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखी होंगी, सुनी होंगी, आपको पता होगा। नहीं भी पता तो खैर आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। ये जितने भी टाइप के बिटकॉइंस हैं या NFT जो टोकन्स होते हैं, इस तरीके की कोई भी जो चीज़ है इस वक्त, ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा हॉक्स है। क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी आपके पास पैसा है, आपके हाथ में आपका पैसा है, आपके पास एटलीस्ट आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में वो पैसा आपके पास है। जब आप चीज़ें इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं पर लगा देते हैं, फिर वो आप उसके मोहताज हो जाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी, जैसे जाएगी, जैसे गिरेगी, उससे आपको या तो नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है। आप या तो घाटे में रहते हैं, नफ़े में रहते हैं। तो अब आपने क्या करना, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो सारा शोर हंगामा इन्होंने मचाया 2019 या 17 के अंदर, कि भाई बिटकॉइन जिन्होंने 10 साल पहले ख़रीदा था, आज उस बिटकॉइन की कीमत लाखों में चली गई है, करोड़ों में चली गई है। जिनके पास इतने से भी कॉइन है वो मल्टी मिलियनियर हो गए, फलाना ढिमकाना। तो इंसान की जो फितरत होती है, यानी जो उसकी नेचर होती है, उसमें लालच होती है। हम वो चीज़ पसंद करते हैं जिससे हमें हमें रिटर्न में फ़ायदा मिलता है, यानी हमें कोई प्रॉफिट मिलता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो हमें लगता है कि हमारी हमारी अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। तो अब आप लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है, आपको पैसा दिख रहा है, आपकी आंखों में वो डॉलर साइन आ गए कि अरे भाई वाह वाह, इसमें तो कई पैसा है। हमने तो पहले बेवकूफ़ी कर ली, उस वक्त जब ज़्यादा बिटकॉइन सस्ता था, हम उस वक्त इन्वेस्ट करते। तो अभी 2017-19 में जो बिटकॉइन एकदम ऊपर पहुंचा, हम भी उतने अमीर हो जाते। तो ये क्रिएट किया गया मार्केट में आर्टिफिशियली, जो बूम है वो क्रिएट किया जाता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट मार्केट हो, उसमें वो बूम क्रिएट किया जाता है जब उनको पैसे ऐंठने होते हैं। ये जो मार्केट्स होती हैं, इनकी फिजिकल, इनकी जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ आर्टिफिशियली फेक तरीके से क्रिएट की गई हुई ये वैल्यू होती है। अब इस वैल्यू को आप लोग देख रहे हैं, आपको दिखाई जा रही है, जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, आपको लग रहा है वो सच है। अब उन्होंने ये दिखा दिया है कि ये इसकी वैल्यू है, ताकि अब आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आज बच्चा बच्चा बैठकर इस इजी मनी के पीछे भागा हुआ है कि यार हमें कॉइन्स खरीदने, हमें टोकन्स खरीदने, हमें फलाना खरीदने, हमें तो बिना काम किए पैसा मिल जाएगा। अब ये इजी मनी इस खाली स्टॉक की सूरत में नहीं है, खाली साइलेंट पार्टनर किसी बिजनेस में बनकर इन्वेस्ट करने की सूरत में नहीं है, खाली NFT या टोकन्स नहीं है। यहाँ पर इजी मनी के और बहुत सारे तरीके हैं, जो जिस ट्रैप में आप ऑलरेडी घुसे हुए हैं, आप फंस चुके हैं। अब ये जो पूरा वेब है, ये क्रिएट किया गया है। ये जब भी यहाँ पर देखें ना, इंटरनेट पे जो भी चीज़ होती है, इसको क्यों वेब कहा जाता है, ये वो मकड़ी का जाल है जो बड़ा सोच समझ के बुना गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसमें फंस जाएं। जैसे आप इसमें फंसेंगे, आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आप लोग स्पाइडरमैन है नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप लोग फंस गए, ख़त्म, आपके पास कुछ नहीं बचा, आप लोग निहत्ते नंगे भूखे हो गए। जैसे ही आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जितना आप गरीब से गरीब होते जाएंगे, उतना आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो फ्यूचर क्या है, इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर डाली गई हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एक झूठ डाला गया है, और ये इतने बुरे तरीके से जाकर ख़त्म होकर गायब हो जाएगा एकदम से। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ है, कौन सा मैजिक हुआ कि ये सब चीज़ें ख़त्म गायब। जब ये चीज़ें ख़त्म गायब हो जाएंगी, तो आपने जो भी इन्वेस्ट में किया हुआ, आपका पैसा भी चला जाएगा। और इंसान की फितरत में एक और चीज़ होती है कि वो, जैसे आप लोगों की जो पैसे होते हैं बैंक वगैरह में, ये स्टॉक में भी, आप लोग कहते हैं यार स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ने दो, ओहो पैसा तो आता रहेगा, अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, एकदम से क्या होता है, ख़त्म, नीचे।
तो आपका पैसा आप लॉस में चले जाते हैं। इसी तरीके से आप लोग निकालते नहीं, आप कहते हैं हम निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। इंसान ना हमेशा सारी उम्र 99 के फेरे में रहता है। 99 यानी 99। हमें क्या होता है कि हम 99 पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम 100 कर लेते हम कहते हैं लाओ यार और ट्राई करो। हम जैसे ही 99 पे आएंगे हमें फिर एक और पुश मिलती कि यार हमने एक 100 कर लिया, दूसरा 100 करें। तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से हमारे अंदर ये लालच है कि हमें लगेगा अभी तो ये जा रही है जा रही है जा रही है और जाएगी, अभी तो और आगे जाएगी। नहीं, अगर अभी भी आपके पास चांस है ना उस चीज़ को किसी भी प्रॉपर चीज़ में कन्वर्ट करने को, तो आप उसको कर लीजिए। फ़िलहाल निकाल लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। ये इजी मनी आपको आगे जाकर लिटरली रुलाने वाली है। और इनकी जो हकीकत है, इनके ऊपर असल में एक और करेंसी आएगी। वो क्या करेंसी आएगी, किस तरीके की आएगी, वो मैं आपको आने इन्हीं दिनों में बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पर स्टॉक के ऊपर अगली वीडियो करूँगी और फिर मैं अगली वीडियो करूँगी बैंक अकाउंट्स पर। मैं आपको बताऊँगी कि फ्यूचर की कौन सी 3 बड़ी करेंसीज़ हैं जो आपकी फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। वो आपकी करेंसी होगी, वो असल में ये चीज़ होगी। यहाँ पर आप ये भूल जाइए, उन 3 करेंसीज़ में से एक करेंसी, एक कॉइन जो है वो लिटरली पूरी दुनिया के अंदर आने वाला है, जो बाद में आएगा। जब आएगा तो मैं बताऊँगी आप लोगों को कि वो क्या चीज़ है। और अभी आप लोग चाइना को भी देख लीजिए, चाइना ने अपना खुद का डिजिटल कॉइन निकाला हुआ है। यूएस ने भी मेरे ख्याल से फेट कॉइन्स निकाल लिए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूएस ने निकाल लिए हैं शायद फेट कॉइन्स। तो ये जो सब है ना, ये जो आपकी इस वक्त की क्रिप्टो करेंसीज है, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जब हर देश अपना कॉइन निकाल लेगा तो आप लोगों की जो डिजिटल करेंसीज, ये सारी जो क्रिप्टो वगैरह, इनकी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं रहेगी। और जैसे ही ये सारे देश निकाल लेंगे अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज, उसके बाद आएगी एक और करेंसी जो असल में मेन करेंसी होगी, जो असल में मेन चीज़ होगी, जो असल में आपका लिटरली फ्यूचर है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपना पैसा, अपनी खून की पसीने की कमाई इन जगहों में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको वाकई करना है तो बंकर में करें। मैं चिल्ला कर थक रही हूँ और मैं आपको आने वाले टाइम में बंकर से भी रिलेटेड बताऊँगी किस तरीके से क्या कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी गूगल पे देखेंगे या आप लोग उसका आइडिया भी सोचेंगे, आपको महंगा लगेगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या हो सकता है। तो ये यहाँ से छोड़िए, उस जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको आगे आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। ये कॉइन्स वगैरह से तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी। फिर भी कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि भाई मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, उसने तो हमें गलत बता दिया, हम तो देखो और लाखों करोड़ों। आपकी मर्ज़ी है, रिस्क आप लेना चाहें ज़रूर लीजिए, लेकर रखिए। लेकिन ये याद रखिए कि रिस्क एक समय तक ही होता है तो आपको फ़ायदा देता है। बेवकूफ़ी की हद तक रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप लिटरली अपने आप को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप ज़रूर रखिए अगर आपको लग रहा है कि अभी फ़ायदा है। लेकिन आने वाले समय के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठप हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और इनकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं रहेगी। स्पेशली चाइना के अंदर ऑलरेडी अपनी एक डिजिटल करेंसी आ गई है, यूएस ने फेट कॉइन्स निकाल ही लिए हैं, वो आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हर देश जो है वो अपनी डिजिटल करेंसी को निकालने वाला है। वो सब जो है उनका जो आगे का जो कहते हैं ना 5 साला मंसूबा जो होता है, जो प्लान होता है, ये जो इनका ये जो क्या होता है, किस चीज़ का प्लान होता है यार, अभी कहाँ मैं गई भी थी इस चीज़ को अटेंड करने, अल्लाह मेरी जहन से निकल गई। पहाड़ों में कहाँ थे हम लोग जहाँ गए थे यार, अभी कौन सा फोरम था वो, मैं भूल गई, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया। आप लोगों को शायद पता है मैं यहाँ क्या किस जगह की बात कर रही हूँ। तो उनका ये जो 5 साल फ्यूचर का प्लान है, जो कि फ्यूचर देख रहे हैं, वो हर देश अपने आप को डिजिटल करेंसी में देख रहा है। तो फिलहाल तो आप लोगों की जो ये सारी झूठ मूठ की करेंसीज हैं, इनको निकाल लीजिए, इनका कोई फ़ायदा मकसद नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जो इसी इन्वेस्टमेंट ही हाइस्ट से रिलेटेड है। क्योंकि ये लिटरली हाइस्ट है ना, आप चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो गायब हो जाएंगी, तो हाइस्ट हुई ना, आपके पैसा चोरी, आपका माल चोरी। ठीक है, तो ये वो अक्षय कुमार का हेरा फेरी तो है नहीं कि पता नहीं 25 दिन में पैसा डबल वाला गेम। ये लिटरली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हेरा फेरी जो फिर हेरा फेरी थी, उसमें भी देखें ये सबक था बहुत बड़ा कि उन्होंने लालच दिखाई थी ना सब लोगों ने कि 25 दिन में पैसा डबल के चक्कर में बिपाशा बासु पे सबको चूना लगा गई थी। तो ये जो लालच जहाँ पर भी आपको दिख रही होती है ना, वो समझ जाइए कि वो लूट मचने वाली है, लूट लुटाई होने वाली है, वो हाइस्ट से कम नहीं होती है। ठीक है, बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं हम अगली वीडियो में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फिर बैंक अकाउंट से रिलेटेड। और फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी मेन करेंसीज़, दुनिया की फ्यूचर करेंसीज़ क्या हैं, 3 बहुत बड़ी। बहुत शुक्रिया।